दोस्तों, सोहन कुमार एक भारतीय नौजवान अपनी खूबसूरत पत्नी माधुरी के साथ काम करने के लिए दुबई जाता है और वो चाहता था कि कुछ साल दुबई में मेहनत करके पैसे कमाए और फिर अपने देश लौट कर एक बेहतर जिंदगी शुरू करे। सोहन की पत्नी माधुरी ना सिर्फ समझदार थी बल्कि देखने में भी बहुत खूबसूरत थी। उसकी मासूमियत और सादगी में एक अलग ही चमक थी जो कि किसी का भी ध्यान अपनी ओर खींच लेता था। और सोहन जिस कंपनी में काम करता था उसका मालिक था एक रुतबे वाला अमीर शेख, और जब शेख की नजर पहली बार माधुरी पे पड़ी तो वह उसे देखता ही रह गया। वह उसकी खूबसूरती के कायल हो चुका था और कुछ दिनों तक सब कुछ दोस्तों समान रहता है, लेकिन फिर एक दिन जब सोहन रोज की तरह काम खत्म करके अपने घर पे लौटता है तो उसकी पत्नी माधुरी वहां पर नहीं थी, वह गायब हो चुकी थी। सोहन घबरा जाता है और आसपास के लोगों से पूछताछ करता है। तभी एक आदमी सोहन को बताता है कि आज शाम को एक बड़ी गाड़ी में कोई शेख आया था और वह तुम्हारी पत्नी को अपने साथ लेके गया है। यह सुनते ही सोहन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तभी सोहन अपने मैनेजर गोपाल राव को फोन करता है, तो गोपाल राव जो उसे बताता है उसे सुनकर सोहन की आंखें फटी की फटी रह जाती है। दोस्तों, गोपाल राव कहता है, घबराओ मत सोहन, तुम्हारी पत्नी शेख साहब के साथ उनके बंगले पे है, वह ठीक है। सोहन कुछ समझ नहीं पाया और बोला कि वह क्यों, मेरी पत्नी को शेख साहब अपने साथ क्यों ले गए। तब गोपाल राव ने शांत लहजे में जवाब दिया कि देखो, यहाँ सब कुछ शेख साहब की मर्जी से होता है और उन्हें तुम्हारी पत्नी पसंद आ गई है और वह कुछ दिनों तक उनके पास उनके बंगले पे रहेगी और जब उनका मन भर जाएगा तब वह तुम्हारी पत्नी को सुरक्षित तुम्हारे पास भेज देंगे, तुम चिंता मत करो। अब दोस्तों, सोहन ये सब सुन के घबरा जाता है और वो समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। लेकिन दोस्तों, उसके बाद शेख ने सोहन की पत्नी माधुरी के साथ जो कुछ भी किया वह इतना खौफनाक था कि किसी के भी सुन के रोंगटे खड़े हो जाएं। तो दोस्तों, आपसे एक विनती है कि इस कहानी को आखिर तक जरूर देखिएगा, इससे आपको जरूर कुछ सीखने को मिलेगा। और कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियां और सीख देने वाली कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए जानते हैं पूरी कहानी। सोहन कुमार मध्य प्रदेश के इंदौर के पास एक छोटे से गांव का रहने वाला मेहनती लड़का था और वो पिछले 10 सालों से दुबई में कंस्ट्रक्शन कंपनी में इलेक्ट्रीशियन का काम कर रहा था। शुरुआत में तो दोस्तों वह साधारण ही काम शुरू किया था, लेकिन मेहनत ईमानदारी से आगे बहुत प्रगति कर लिया था और आज वह उसी कंपनी में इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर था। और वह कंपनी दुबई की जानी मानी कंपनी थी जो कि बड़े बड़े बिल्डिंग और टावर बनाती थी। और उन इमारतों में जो भी इलेक्ट्रिकल कार्य होता था, जैसे वायरिंग, लाइटिंग, पावर सप्लाई, ये सब कुछ सोहन कुमार के देख रेख में होता था। सोहन अपनी जिंदगी से संतुष्ट था और अपनी काम को पूरी ईमानदारी के साथ करता था। अब सोहन कुमार की उम्र 30 साल के करीब हो गई थी और इतने सालों से अकेले रहते रहते अब वो भी शादी के बारे में सोचने लगा था। गांव में उसके माता पिता भी थे जो अब उम्र दराज हो चुके थे और अक्सर उसके माँ बाप गांव पे शादी के लिए समझाते रहते थे। तो इस बार सोहन ने भी मान लिया कि सही समय आ गया है, अब शादी कर लेनी चाहिए। फिर उसके माता पिता ने गांव के पास ही एक सुंदर और सुशील लड़की देखी जो कि हर तरह से सोहन के लिए उपयुक्त थी। सोहन कुमार 1 महीने की छुट्टी लेता है और भारत आ जाता है। गांव पहुंचते ही दोस्तों सगाई का कार्यक्रम रखा गया जो कि पूरे रीति रिवाज के साथ हुआ। सगाई के बाद दोस्तों शादी की तारीख भी पक्की कर दी गई थी। दोस्तों, सोहन कुमार को सिर्फ 30 दिन की छुट्टी मिली थी। अब इसी कारण सोहन की शादी 30 दिन के अंदर ही करनी थी, क्योंकि गल्फ देशों में खासकर दुबई जैसे शहर में काम करने वाले लोगों को अक्सर सिर्फ 1 महीने की छुट्टी मिलती है और उससे ज्यादा छुट्टी मिलना बहुत मुश्किल होता है। सोहन के लिए जो लड़की देखी गई थी उसका नाम था माधुरी और वह मध्य प्रदेश के इंदौर के पास एक देहाती गांव की रहने वाली थी। माधुरी ने दोस्तों 12वीं तक की पढ़ाई की थी, लेकिन वह देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर थी और आखिरकार वह दिन भी आ गया जब सोहन और माधुरी की शादी होने थी। ढोल नगारों के बीच परिवार परिवार और समाज के बीच सोहन माधुरी की शादी बड़े ही धूमधाम से संपन्न हो गई। शादी के बाद छुट्टी के 15 दिन जो बचे थे दोस्तों, वह माधुरी के साथ घर अपने गांव में ही बिताया और ये 15 दिन दोनों के लिए बेहद ही खास थे। प्यार, अपनापन और नए रिश्तों की शुरुआत के मिठास से भरे हुए। सोहन ने कोशिश की कि वो अपनी पत्नी माधुरी के साथ बिताए हुए हर पल को यादगार बना सके, क्योंकि उसे पता था कि ये साथ ज्यादा दिन का नहीं है और उसे वापस दुबई अपने काम जाना है। फिर वह पल भी आया जब दुबई सोहन को जाना था। माधुरी की आंखों में आंसू थे और दिल भारी था, लेकिन दोस्तों उसने हिम्मत दिखाते हुए अपने पति को विदा किया। सोहन भी टूट रहा था भीतर से, लेकिन दोस्तों नौकरी और जिम्मेदारियों के कारण दुबई जाना जरूरी था। अब सोहन दुबई पहुंच चुका था और फिर से अपने पुराने काम में लग चुका था और देखते ही देखते तकरीबन 4 महीने बीत गए। इस दौरान सोहन माधुरी एक दूसरे से हर रोज फोन पे बात करते थे और उनके बीच का प्यार और भी गहरा हो गया। लेकिन इन 4 महीनों में
माधुरी के लिए दिन काटना बहुत मुश्किल हो गया था और उसका मन उदास रहता था और वह हमेशा अकेलापन सताता था। तो सोहन उसे दिलासा देता और प्यार से हौसला देता, लेकिन माधुरी का मन नहीं मानता था। अब माधुरी दोस्तों बहुत ज्यादा उदास रहने लगी थी, दिन रात रोते रहती थी और सोहन के माता पिता भी उसे इस हाल में देख के परेशान हो जाते थे। फिर वो सोहन से कहते थे कि बेटा कुछ भी कर, किसी भी तरह इसे अपने साथ दुबई ले जा, वरना ये रो रो कर यहाँ मर ही जाएगी। सोहन भी दोस्तों अंदर से उदास था, परेशान था और वो जानता था कि ये सब आसान नहीं है, लेकिन अब वो भी फैसला कर चुका था और ठान लिया कि अगर कोई रास्ता नहीं निकलता है तो नौकरी छोड़ देगा। और सोहन ने सोचा कि अगर इन 10 सालों में जो मेरा पैसा कंपनी में जमा हुआ है, कंपनी जमा फंड सेविंग और हर महीने की कटौती के जरिए जो भी पैसा जमा हुआ है, मैं वो सारे पैसों को लेकर इंडिया चला जाऊंगा और वहीं पर छोटा मोटा काम करूंगा और अपने परिवार के साथ रहूंगा। सोहन अपनी कंपनी के मैनेजर गोपाल राव से मिलता है, जो खुद एक कर्नाटका के थे और काफी समझदार इंसान थे। सोहन ने उन्हें सारी बात बताई, माधुरी की हालत, परिवार की चिंता और अपनी मजबूरी। गोपाल राव ने ध्यान से सुना और बोला कि अगर तुमने इतना बड़ा फैसला कर ही लिया है तो मैं इस बारे में कंपनी के मालिक से बात करता हूँ, देखते हैं क्या हो सकता है। कंपनी का मालिक एक अमीर अरबी शेख था। गोपाल राव ने मालिक से जाके कहा कि सर, हमारे इलेक्ट्रिकल विभाग का सुपरवाइजर सोहन कुमार नौकरी छोड़ना चाहता है। वो बहुत ईमानदार अनुभवी कर्मचारी है और पिछले 15 सालों से कंपनी के लिए काम कर रहा है, लेकिन वो अपनी पत्नी के कारण परेशान है और अब वो इंडिया जाना चाहता है। शेख ने थोड़ी देर सोचा और बोला कि वह तो बहुत अच्छा काम करता है, उसके कारण हमारी कंपनी को बहुत फायदा हुआ है, उसे काम की अच्छी नॉलेज है और किसी नए आदमी को लाएंगे तो उसे पूरा पहले सिखाना पड़ेगा, उसमें समय लग सकता है। क्या कोई रास्ता है जिससे कि वो यहीं रह सके? तब गोपाल राव ने कहा कि सर, समस्या ये है कि सोहन लेबर कैटेगरी में आता है और यहाँ के सरकारी नियम के अनुसार यहाँ के लेबर कैटेगरी के वर्कर अपनी पत्नी को नहीं बुला सकते, लेकिन अगर हम कंपनी की तरफ से एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का प्रमाण पत्र दे दें तो उसकी कैटेगरी बदल जाएगी और वह अपनी पत्नी को यहाँ बुला सकता है। शेख पुल पर चुप रहा और बोला कि अगर एक रास्ता है तो ठीक है, उसके लिए जो भी जरूरी आवश्यक कागजात चाहिए उसे तैयार करो। फिर गोपाल राव सोहन को बताता है तो सोहन ये सब सुन के खुश हो जाता है और उसको लगता है कि जैसे उसकी सबसे बड़ी समस्या का समाधान मिल गया हो। अब वो अपनी माधुरी को अपने साथ दुबई लेके आएगा और नौकरी भी उसकी बची रहेगी। कंपनी के लिए सोहन के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का प्रमाण पत्र बनाया जाता है, जिससे कि उसकी फाइल कंप्लीट हो जाती है और सभी जरूरी दस्तावेज, पासपोर्ट, वीजा वगैरह आसानी से बन जाता है और कुछ ही समय में सोहन इंडिया जाता है और अपनी पत्नी माधुरी को दुबई ले आता है। अब दोनों दोनों दोस्तों एक साथ एक ही छत के नीचे सुकून भरी जिंदगी जीने लगते हैं। एक दिन ऑफिस में जब सोहन रोज की तरह काम में पहुंचा तो उसका मैनेजर गोपाल राव मुस्कुराते हुए बोले कि कैसी चल रही है शादीशुदा जिंदगी सोहन? सोहन दोस्तों हल्की मुस्कान के साथ बोला कि बहुत अच्छी सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आप ही के वजह से सब कुछ संभव हो पाया, और अगर आपने मदद ना की होती तो मैं शायद यहाँ दुबई में अपनी पत्नी के साथ नहीं होता। तो दोस्तों इस पे गोपाल राव हंसते हुए बोलते हैं कि धन्यवाद बोलने से काम नहीं चलेगा, अब तो पार्टी बनती है। सोहन ने झट से कहा कि बिल्कुल सर, आप बताइए कब और किस होटल में चले, मैं तैयार हूँ। तब दोस्तों गोपाल राव बोले कि सोहन, होटल के खाना तो हम रोज खा ही लेते हैं, तो मन करता है कि घर का खाना खाएं और वो भी तुम्हारी पत्नी के हाथों का बना हुआ, इसी बहाने हम तुम्हारी पत्नी को भी देख लेंगे। सोहन ने दोस्तों तुरंत हामी भर दी और कहा कि सर, अगले संडे को छुट्टी है, उसी दिन आ जाइए। घर आकर सोहन ने यह बात अपनी पत्नी माधुरी से बताया। माधुरी को भी अच्छा लगा, उसने कहा कि ठीक है, हम अच्छा सा खाना बनाएंगे। अब दोस्तों संडे को रात तकरीबन 9 बजे गोपाल राव सोहन के घर आते हैं, दोनों बैठ के बातें करते हैं, खाना खाते हैं, सब कुछ बहुत ही अच्छा और शांत माहौल में होता है। तभी दोस्तों गोपाल राव मुस्कुराते हुए कहते हैं कि अरे सोहन, अब तो तुम अपनी पत्नी से मिलो, तो हमने खाना तो खा लिया, अब मिल भी लेते हैं। फिर दोस्तों सोहन माधुरी को बुलाता है और जब माधुरी बाहर आती है तो गोपाल राव दोस्तों उसे देख के हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि सोहन जैसे लड़के को इतनी सुंदर और सजी सवरी पत्नी कैसे मिल गई। गोपाल राव मुस्कुराते हुए कहते हैं कि तुम बहुत लकी हो, इतनी सुंदर और सुशील पत्नी मिली है। सोहन गोपाल राव को धन्यवाद बोलता है। गोपाल राव माधुरी को आशीर्वाद देते हैं और फिर दोस्तों कुछ देर के बाद वहां से चले जाते हैं। कुछ दिनों के बाद एक मीटिंग के दौरान गोपाल राव अपने मालिक शेख साहब के साथ बैठे होते हैं और बातचीत में सोहन का जिक्र आता है। तो गोपाल राव कहते हैं कि सर, हम कुछ दिन पहले सोहन के घर गए थे और उनकी पत्नी को देख के हम दंग रह गए, इतनी सुंदर और शालीन महिला, यकीन नहीं हुआ कि वह गांव की है। शेख साहब मुस्कुराते हुए बोले कि अच्छा, तो फिर हमें भी तो मिलवाओ जरा, हम भी तो उस खूबसूरती का दीदार करें। गोपाल राव हंसते हुए बोले कि जरूर सर, मैं सोहन से बोलता हूँ। अब इसके बाद गोपाल राव सोहन को फोन करते हैं। सोहन, इस संडे फिर से तुम्हारे घर डिनर पार्टी रखी गई है और इस बार तुम्हें पता है तुम्हारे घर कौन आ रहा है? सोहन पूछता है कौन सर? तब गोपाल राव कहते हैं कि इस बार खुद शेख साहब, हमारे कंपनी के मालिक, तुम्हारे घर डिनर के लिए आ रहे हैं।
ये सुन के सोहन थोड़ी देर चुप रह जाता है और फिर धीरे से बोलता है कि सर ऐसे अचानक से हमारे घर पे आने का क्यों सोच रहे हैं। तब गोपाल राव हंसते हुए कहते हैं कि अरे मैंने उन्हें पिछली बार के पार्टी के बारे में बताया था, तुम्हारी पत्नी के हाथों का स्वादिष्ट खाना और तुम्हारी पत्नी के सादगी के बारे में बताया था, तो शेख साहब का भी मन है कि तुम्हारी पत्नी के हाथों से बना स्वादिष्ट खाना खाए। सोहन बोलता है ठीक है सर, और वह फोन काट देता है। लेकिन दोस्तों अंदर ही अंदर वह बेचैन हो उठता है और उसके मन में बार बार एक सवाल उठ रहा था कि क्या शेख साहब सिर्फ खाना खाने आ रहे हैं या फिर वजह कुछ और है। सोहन को दोस्तों यहाँ की कई कहानियां पहले से पता थी और वह जानता था कि कई बार बड़े लोग अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, फिर भी दोस्तों वह चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता था और वह फिर से मजबूरी में पार्टी की तैयारी शुरू कर दी। रविवार को शेख साहब गोपाल राव के साथ सोहन के घर पहुंचते हैं। स्वादिष्ट खाना बना होता है, सब लोग खाते हैं। अब खाते खाते शेख साहब सोहन से बोलते हैं कि अरे सोहन, खाना तो खा ही रहे हैं, अपनी पत्नी से तो मिलवाओ। सोहन अपनी पत्नी माधुरी को बुलाता है और जैसे ही शेख साहब माधुरी को देखते हैं तो अभी उसे देखते ही रह जाते हैं। वो भी माधुरी की सुंदरता की तारीफ करते हैं। शेख के अंदर माधुरी को लेकर अजीब विचार आने लगता है। खाना खत्म होने के बाद शेख साहब अपनी जेब से छोटा बॉक्स निकालते हैं और मुस्कुरा के कहते हैं कि ये एक छोटा सा तोहफा है तुम्हारी पत्नी के लिए, एक तरह से मुंह दिखाई का। सोहन और माधुरी दोनों चौंक जाते हैं और जब बॉक्स खोला जाता है तो उसमें एक बहुत ही कीमती हीरे की अंगूठी होता है। सोहन असहज होकर कहता है सर इसकी क्या आवश्यकता थी। तब शेख साहब मुस्कुरा के जवाब देते हैं कि ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये हमारी तरफ से तुम्हारी पत्नी के लिए है। माधुरी कुछ नहीं कहती है और सोहन भी चुप हो जाता है। फिर शेख साहब वहां से गोपाल राव के साथ चले जाते हैं। इस घटना के कुछ ही दिनों के बाद एक अजीब बात होती है। सोहन की ड्यूटी अचानक बदल दी जाती है और अब उसे दूर दराज के साइड पे भेजे जाने लगता है। रोज सुबह उसे लंबे सफर पे निकलना पड़ता था और रात तो देर रात तक घर आता था। अब सोहन को ये हैरानी हो रही थी कि अचानक ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन वो सवाल नहीं करता। वह ईमानदार था और अपने काम में लगा रहता था और ठीक उसी तरह उस दिन वो सुबह जल्दी घर से निकलता और एक दूर की साइड पे पहुंच जाता है। उसी दिन दोपहर का वक्त था। सोहन के घर की डोरबेल बजती है और जब उसकी पत्नी दरवाजा खोलने गई तो वो चौंक गई, क्योंकि दोस्तों सामने सोहन का मालिक शेख खड़ा था। शेख माधुरी को देख कर मुस्कुरा रहा था। माधुरी बोली कि अरे सर, आप यहाँ कैसे? सोहन तो घर पे नहीं है, वह काम पर गए हुए हैं। तब शेख ने जवाब दिया कि मुझे पता है कि वह काम पर है। उसके बाद शेख बिना कुछ कहे सीधे अंदर आ गया और कुर्सी पे जाके बैठ गया। माधुरी दोस्तों थोड़ी घबराई हुई थी। वह अंदर गए और तुरंत सोहन को फोन मिलाया। फोन करने के बाद सोहन को कहा कि आप कहाँ हो, आपके मालिक अभी अभी घर आए और कुर्सी पे बैठे हैं, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। सोहन हैरान रह गया और उसने कहा कि क्या, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? तुम परेशान मत हो, मैं अभी निकल रहा हूँ, लेकिन मुझे घर पहुंचने में तकरीबन 2 घंटा लग जाएगा। माधुरी डरी हुई थी। उसने शेख से पानी वगैरह के लिए पूछा, लेकिन दोस्तों शेख कुछ भी खाने पीने से मना कर देता और शेख वहीं बैठा रहा और माधुरी से धीरे धीरे बातें करने लगता है। माधुरी चुपचाप सिर झुकाए उसकी बातों को सुन रही थी। दोस्तों शेख ने माधुरी से क्या कहा ये आपको बाद में पता चलेगा। और तकरीबन 2 घंटे के बाद सोहन घर में पहुंचा तो घर के अंदर माधुरी नहीं थी। वो परेशान हो गया और आसपास में पूछने लगा। तब एक पड़ोसी ने बताया कि एक बड़ी सी गाड़ी आई थी जिसमें एक शेख आया था और वो तुम्हारे घर गया था और फिर माधुरी उसी गाड़ी में बैठ के चली गई। अब ये सुनते ही दोस्तों सोहन के होश उड़ गए और जिस बात का उसे डर था शायद वही हुआ था। सोहन ने तभी अपने मैनेजर गोपाल राव को फोन लगाया। गोपाल राव ने फोन उठाया तो सोहन ने उसे सारी बात बताई। अब गोपाल भी ये सुन के चौंक गया, क्योंकि उसे भी इस बात की कोई जानकारी नहीं थी। तब गोपाल ने कहा कि तुम परेशान मत हो, मैं अभी 10 मिनट में फोन करता हूँ। और उसके बाद डरते हुए अपने मालिक शेख को फोन लगाया और कहा कि सर, क्या सोहन की पत्नी माधुरी आपके साथ है? शेख ने जवाब दिया, हाँ वो हमारे बंगले पे है। गोपाल ने फिर पूछा कि सर वह कब तक वहां रहेंगी? तब शेख ने जवाब दिया कि कम से कम 5 दिन तो रहेंगी। गोपाल ने कहा ओके सर, और उसके बाद शेख ने फोन काट दिया और फिर उसने सोहन को फोन करके कहा, सोहन घबराओ नहीं, तुम्हारी पत्नी शेख साहब के पास है और 5 दिनों के बाद वो खुद ही वापस आ जाएगी। सोहन को बहुत गुस्सा आता है और वो गोपाल राव से बोलता है कि आपने मेरे साथ धोखा किया है, ये सब कुछ आपके कारण हो रहा है, इसमें आपका भी हाथ है। तब गोपाल राव ने कहा, सोहन भाई मुझ पे भरोसा करो, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था और मुझे अभी तुमसे ही पता चला है। तब सोहन बोलता है कि मैं अभी पुलिस स्टेशन जाऊंगा और कंप्लेन करूंगा। तब गोपाल ने कहा कि ऐसी गलती को मत करना सोहन, ये पराया देश है, यहाँ तुम्हारा सुनने वाला कोई भी नहीं है। और याद रखना, तुम अपनी पत्नी को यहाँ फर्जी कागजात के तौर पर लाए हो और अगर पुलिस केस हो गया तो तुम जिंदगी भर जेल में रहोगे, कोई तुम्हें ढूंढ भी नहीं पाएगा और तुम दोनों ऐसे गायब हो जाओगे जैसे यहाँ थे ही नहीं। दोस्तों सोहन डर जाता है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे और वह कुछ भी करने की हालत में नहीं था और वह ऐसे ही रो के किसी तरह 5 दिन काटता है। और 5 दिन के बाद जब माधुरी घर पे आती है तो जैसे ही उसकी नजर सोहन पे पड़ती है तो फूट फूट के रोने लगती है। दौड़ के सोहन से लिपट जाती है और दोनों पत्नी पति गले मिल के लिपट के रोते हैं और काफी देर रोने के बाद जब माधुरी शांत होती है
और उसके बाद जो कुछ भी बताती है उसे सुन के सोहन का कलेजा काट उठता है और माधुरी कहती है, सोहन तुम सोच भी नहीं सकते इन 5 दिनों में शेख ने मेरे साथ क्या किया है। वह दिन और रात उसने मुझे हर घंटे में जैसा उसका मन होता था वैसा ही वो मेरे साथ करता था, और वह 5 दिन मेरे जीवन के सबसे डरावने दिन थे। और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं किसी नर्क में बंद हूँ, और जब मैं उन पलों को याद करती हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है। सोहन कुछ भी हो, किसी भी तरह बस मुझे यहाँ से लेकर चलो। यहाँ लोग कहते हैं कि यह देश स्वर्ग है, लेकिन मैंने इस स्वर्ग में नर्क देखा है, और अब मैं यहाँ एक दिन भी नहीं रह सकती। सोहन की भी आंखें भर आती है और वह माधुरी का हाथ पकड़ के कहता है कि माधुरी तुम चिंता मत करो, अब मैं भी यहाँ एक पल नहीं रुकना चाहता, और हम जल्द ही इस नर्क से बाहर निकलेंगे। लेकिन दोस्तों, सोहन जो सोच रहा था वैसा कुछ भी नहीं होने वाला था। अब सोहन किसी भी तरह से अपने जमा पैसों को अपनी कंपनी से निकालना चाहता था। 10 साल की नौकरी में तकरीबन उसके 7 से 8 लाख रुपए फंड और सेविंग के रूप में जमा थे। सोहन कंपनी के मैनेजर गोपाल राव से जाके कहता है, भाई मुझे पैसों की बहुत आवश्यकता है, मेरा फंड रिलीज करवा दो। गोपाल कहता है कि ठीक है सोहन, मैं मालिक से बात करता हूँ। गोपाल राव मालिक के पास जाकर सोहन की पैसों की बात करता है, लेकिन दोस्तों मालिक कोई ना कोई बहाना बना के मना कर देता है, और मालिक गोपाल से कहता है कि तुम तो जानते हो गोपाल, हमें उसकी बीवी से शादी नहीं करनी, लेकिन जब हमारा मन भर जाएगा तब उसे आजाद कर देंगे। उसके बाद चाहे वह जाना चाहे जा सकता है, लेकिन अभी नहीं। गोपाल राव दोस्तों ये सब सुन के कुछ नहीं कहता, चुपचाप वापस आ जाता है, और फिर वह सोहन को फोन करके कहता है कि सोहन अभी कुछ समय और लगेगा, मालिक मना कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों ठीक 5 दिन के बाद फिर से की गाड़ी आती है और माधुरी को दोबारा ले जाया जाता है। माधुरी मजबूर थी, क्योंकि दोस्तों उस दिन जब शेख घर में आया था तब साफ साफ कहा था कि माधुरी, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारे पति को मार दिया जाएगा, उसकी लाश तक नहीं मिलेगी, और उसके बाद तुम मेरी गुलाम बन के हमेशा रहोगी, और तुम्हारे साथ क्या होगा ये तुम सोच भी नहीं सकती। और अगर तुमने मेरी बात मानी तो कुछ ही दिनों में तुम्हें बहुत पैसा मिलेगा, इतना पैसा कि तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा, और आजादी भी मिल जाएगी। माधुरी चुपचाप मजबूरी में उस गाड़ी में बैठ जाती है, और सोहन बहती आंखों से बस उसे जाता हुआ देखता है। वह कुछ कर नहीं सकता था, सिर्फ और सिर्फ रो सकता था। क्योंकि दोस्तों हमारे भारत देश में शायद कोई पति इतना मजबूर ना हो, लेकिन परदेसी जमीन पर एक भारतीय नौजवान इतना ज्यादा मजबूर था कि वह अपनी पत्नी को किसी और के साथ जाते हुए बस देख सकता था, रोक नहीं सकता था। अब इसके बाद पूरा दोस्तों तकरीबन 8 दिन बीत जाता है, और जब माधुरी वापस नहीं आती है, और जब 10 दिन के बाद माधुरी वापस लौटती है तो वो घर आती है तो उसकी हालत बेहद खराब थी, और वो चलने के लायक भी नहीं थी, और उसके चेहरा देख के साफ पता लगता है कि उसके साथ क्या 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 हुआ है। फिर वो गोपाल राव को फोन करता है और कहता है, भाई मुझे एक बार मिलो प्लीज। गोपाल राव सोहन के कमरे पे मिलने आता है, और जैसे ही वो माधुरी की हालत को देखता है तो अभी हैरान रह जाता है। फिर दोस्तों अभी कहता है कि सोहन, जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ। काश मैंने तुम्हें ये रास्ता ना सुझाया होता कि तुम अपनी पत्नी को यहाँ लेकर आओ, और सबसे बड़ी गलती कि काश मैंने तुम्हारी पत्नी की तारीफ मालिक के सामने ना की होती, और उसे अब तुम्हें घरे घर ना आने दिया होता, तो शायद ये सब कुछ ना होता। ये गलती मेरी है, और इसका हल भी मैं ही निकालूंगा, चाहे इसके लिए मुझे नौकरी से निकाला जाए या फिर मेरे खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई हो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। दोस्तों जब भी कोई भारतीय व्यक्ति गल्फ देश में नौकरी करता है तो उसका पासपोर्ट कंपनी के पास जमा रहता है, क्योंकि अगर किसी को नौकरी छोड़नी होती है तो पासपोर्ट लेने के लिए पूरी लीगल प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, तभी वो अपने देश लौट सकता है। सोहन और माधुरी दोनों का पासपोर्ट कंपनी के ऑफिस में जमा था, और वो चाह कर भी भारत नहीं लौट सकते थे, लेकिन यही गोपाल राव सोहन की मदद करता है, और वह किसी भी तरह चुपचाप ऑफिस से सोहन और माधुरी दोनों का पासपोर्ट चुरा लेता है, और इन दोनों की फ्लाइट की टिकट भी बुक करा देता है, और फिर सोहन को कुछ पैसे भी देता है, और कहता है कि जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भाग जाओ, और यहाँ तुम्हारे लिए रुकना बिल्कुल खतरे से खाली नहीं है। और दोस्तों फिर सोहन अपनी पत्नी माधुरी के साथ वहां से चुपचाप भाग जाता है और अपने देश इंडिया लौट आता है। दोस्तों जब दोस्तों सोहन और माधुरी अपने देश लौट आता है तो अपने परिवार को सारी आपबीती बताता है, और अपने पिता की सलाह पर थाने में केस दर्ज कराता है। लेकिन दोस्तों मामला विदेशी था, दुबई का था, हाई प्रोफाइल था। शुरुआत में तो पुलिस रिपोर्ट भी दर्ज नहीं कर रही थी, लेकिन जब बहुत मुश्किल के बाद रिपोर्ट दर्ज होती है तो अब ये मामला धीरे धीरे उच्च अधिकारियों तक और फिर विदेश मंत्रालय तक पहुंचता है। लेकिन दोस्तों आप हमारे देश का कानून तो जानते ही हैं, यहाँ तो अपने देश के ही गुनाहगार खुलेआम घूमते हैं, उन्हें सजा तक नहीं मिलती, तो दुबई के शेख का भला कोई कोई क्या बिगाड़ सकता है। मामला आज ही फाइलों और कचहरी में ही घूम रहा है। सोहन और माधुरी को आज तक सिर्फ इंसाफ का ही
इंतजार है, और ये इंतजार शायद इंतजार ही बन के रह जाएगा, क्योंकि उन्हें इंसाफ मिलने की उम्मीद कुछ नहीं लगती है दोस्तों। अब सोहन अपने गांव में ही रहता है और इंदौर में ही एक कंपनी में इलेक्ट्रीशियन का काम करता है, लेकिन जब भी सोहन और माधुरी उन पुराने दिनों को याद करते हैं तो आज भी डर से कांप उठते हैं, सहम उठते हैं। इतने बुरे दिन उन्होंने देखा था, वह दिन उनकी यादों में आज भी जिंदा है। दोस्तों, इस कहानी का सुनाने का मेरा मकसद किसी को परेशान करना या किसी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। इसका मकसद सिर्फ जागरूक करना और सचेत करना है। तो दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और सही मानव जीवन से जुड़ी इस कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। और आप ये वीडियो जहां से भी देख रहे हैं, अपना और अपनी सिटी का नाम जरूर लिखिएगा। मिलेंगे ऐसे ही अच्छे सच्चे और नए वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।